मस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार को पड़ रहा है पौष मास की पंचमी तिथि। और आपको बता दें कि ये गुरुवार के दिन ये पंचमी तिथि पड़ रही है, इसलिए बहुत ही खास है क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इस दिन गुरुवार के दिन जो होता है ना, वो भगवान विष्णु भगवान का दिन होता है। और भगवान बृहस्पति के दिन पीले रंग बहुत ही प्रिय है भगवान विष्णु को। साथ ही साथ भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इस दिन हमें हल्दी का उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की पंचमी तिथि का महत्व अधिक है क्योंकि यह पंचमी तिथि पौष मास में का पहला पंचमी तिथि है। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है और पौष मास का ये पूरा महीना जो होता है वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के लिए होता है समर्पित। तो इस दिन आपको हल्दी का कुछ विशेष उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, गुरु जी द्वारा बताया गया है ये उपाय, जिसको सुन के मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पौष महीने की गुरुवार पंचमी तिथि को जो पड़ रहा है ना, तो आप एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये दोनों का संयोग बहुत ही कम होता है। साथ ही गुरु जी ने अपने शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग आज तक ये उपाय नहीं किए हैं लेकिन किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो उस उपाय को वो फल मिलता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। तो आप इस उपाय, छोटे से उपाय को जरूर कर लीजिए। गुरुवार के दिन करना है इस उपाय को। गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। उसको अच्छे से समझ के मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि इस उपाय को किसको करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। बहुत सारे जो आप उपाय भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर, फिर भी नहीं हो रहे। लेकिन किसी विशेष दिन अगर छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो उसका, आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है और उसका फल अच्छा मिलता है। तो आपको चाहे जीवन में किसी भी तरह का मनोकामना हो या दिक्कत हो, कष्ट हो, दुख हो, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। देखिए, बहुत सारे जीवन में दुख कष्ट जो होते हैं ना, उसके कारण होते हैं। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, लेकिन इंसान को उस कारण का पता नहीं रहता है। पता नहीं चलता है कि जीवन में अचानक से इतना परेशानी कैसे आ गया, दुख कैसे आ गया। हर तरफ से दुख आने लगते हैं, चारों दिशा से आपको हमेशा परेशानी ही आने लगता है। तो इसका मतलब है कि आपके जो है पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। लेकिन अब इस कारण के पता नहीं करना है आपको, बस इस विशेष दिन आपको छोटा सा उपाय कर लेना है। क्योंकि देखिए, किसी बड़े ही विशेष दिन पर अगर उपाय करते हैं तो उसका उपाय का जो फल होता है ना, वो बड़ा और जल्द मिलता है। तो आप इस उपाय को करें। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस उपाय को बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करना कैसे। तो देखिए, इस गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर घर में किसी को अपनी खुद की मनोकामनाएं पूर्ण करानी हो या खुद का कोई परेशानी हो, तो कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, या सारे परिवार घर की सुख शांति के लिए एक साथ मिलकर उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस उपाय को आप कब कब करना है, सुबह के समय कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब आपको एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय करना है, बस आपको बेहतर होगा कि आप प्रदोष काल शाम के टाइम में करें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समय नहीं मिले शाम में, तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है। शाम में प्रदोष काल में करना है तो अगर सुबह करना चाहते हैं तो ज़्यादा लेट नहीं करना है। किसी कारण से लेट भी हो तो 10 से 11 बजे तक कर लेना है। अगर फिर भी लेट हो रहा है तो 12 बजे से पहले तो ज़रूर ही कर लेना है। अगर शाम में करते हैं तो आप प्रदोष काल में करेंगे, इस 5 से 7 के बीच में। शाम का टाइम प्रदोष काल में अभी का जो समय है वो चल रहा है, तो आप शाम में 5 से 7 के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है।
अगर फिर भी आप ऑफिस करते हैं, जॉब करते हैं, आने में घर में लेट हो जाता है, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूज्य गुरु जी ने इस चीज़ को बताया है कि 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से उपाय को सुनिएगा। आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। साथ में एक चुटकी हल्दी ले लेना है और इसके साथ आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है आपको तुलसी जी के पौधे। आपके घर में तुलसी जी तो होंगे ही। हर हिंदू जो धर्म के लोग होते हैं अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर रखते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं तो आप भी रखे हो, तो आप तुलसी के जो स्थान है वहाँ पे पहुँचना है आपको। सबसे पहले एक चुटकी हल्दी जो है उसमें गुड़ के टुकड़ा मिला देना है। उसमें आपको मिलाने के बाद जब आप इस और जो जल आपने लेके गए उस जल के अंदर में ही डाल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। हल्दी मिश्रित जो गुड़ होगा ना, जो जल होगा, आपको तुलसी जी के जो जड़ है उसमें अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। और आपको इस पौष महीने के इस गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना है। अगर ऐसा करते हैं ना इस उपाय को जैसा बताया गया है, तो आपको आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका जो भी आर्थिक स्थिति खराब है, पैसों को लेकर दिक्कत है, वो सुधर जाएगा। तो आप इस छोटे से उपाय को तुलसी जी के जो को ये जल जो समर्पित कर दीजिएगा ना, तो इस जल को समर्पित करते ही जीवन से जो भी धन से संबंधित परेशानी है, चाहे जिस प्रकार भी हो, वो दूर होगी। आपको प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी से कि आपके जीवन में जो भी परेशानी हो वो दूर हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। इस तरह से छोटे से उपाय करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा महा उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आपको लेना है एक दीपक, ठीक है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटे का भी दीपक बना सकते हैं। उसमें आपको भरना है लंबी बाती। हमेशा माता रानी, कोई भी माता रानी का के आगे दीपक जो जलाएंगे ना, लंबी बाती का होता है, तो लंबी बाती का कर लेना है। वो मौली धागा से आप बनाएंगे तो और अच्छा होगा। फिर आप रुई का भी ले सकते हैं, अगर मौली धागा का अगर आए, शुद्ध कॉटन जो आता है ना उसका, तो और अच्छा बात होता है, ठीक है। कोशिश करें कि मौली धागा मिले, नहीं तो रुई का भी ले सकते हैं। फिर उसमें शुद्ध देसी घी भर लेना है। इसी के साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और यह दीपक आपको घर में जहाँ पे तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी के पास इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। देखिए, जब दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख है ना वो उत्तर की दिशा में होगा, ठीक है। और एक चुटकी हल्दी जो आप लेकर साथ में गए हैं उसको उस दीपक में अंदर डाल देना है और उस समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, ठीक है। अंत में आपको इस दीपक को तुलसी जी की आरती करनी है, आरती उतारनी है। और देखिए, यहाँ पर कई लोगों का यह प्रश्न होता है ना कि तुलसी जी के जहाँ पर हम दीपक लगाते हैं उसमें अधिकतर गोल बाती का प्रयोग करते हैं, लेकिन गोल बाती का दीपक जब भी हम तुलसी जी के पास पर लगाएंगे ना, वो भगवान विष्णु जी के नाम पर जो कोई उपाय करते हैं, भगवान विष्णु जी के लिए करते हैं, तो गोल बाती का उपाय माने उसमें लगाते हैं। दिया में कभी भी गोल बाती भगवान विष्णु जी के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन पंचमी तिथि में जब माता लक्ष्मी का कोई उपाय कर रहे हैं, तुलसी माता का कर रहे हैं, तो उसके अंदर लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। घर में बरकत होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। घर में अगर लंबी बाती का दीपक जब का प्रयोग करते हैं तो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से अंत में आपको आरती उतारनी है और उसका इस उपाय को इसी तरह करना है। और उसको करते ही अगर आटे का कर रहे हैं तो आटे का अगले दिन क्या करना है, इस आटे के दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के पास जहाँ के वहाँ पे रख देना है, ठीक है। अंत में आपको प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति अगर खराब है, सब दूर हो, घर में धन आए। और आपको इस तरह से प्रार्थना करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो घर में दिक्कत है, वो सब बोलना है वहाँ पे। ऐसा करते ही आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी और घर से, जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, दुर्भाग्य दूर होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, आप जरूर कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में जरूर फायदा देखने को मिलेगा, आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो ये उस उपाय, दोनों उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।